जय हिंद। उत्तर प्रदेश जनवरी मंथ करंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर किया जाएगा, जो आने वाले उत्तर प्रदेश के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई। इनमें उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला? तो ये मिला है 10 व्यक्तियों को। वर्ष 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी, इनमें जो है उत्तर प्रदेश के 10 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है, जो निम्न हैं। देख लेते हैं। फर्स्ट, राम बहादुर राय। इन्हें जो है साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया। दूसरे हैं सैयद इनुल हसन। इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला। श्रीमती सोनिया नित्यानंद जी को मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। जो श्रीमती सोनिया नित्यानंद जी हैं, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। श्याम बिहारी अग्रवाल, इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है। सत्यपाल सिंह, इन्हें खेल, जो पैरा एथलीट कोच हैं, इन्हें दिया गया है। तो सत्यपाल सिंह को पैरा एथलीट कोच के रूप में, यानी एक खेल से जुड़े हुए, इन्हें प्राप्त हुआ है। नारायण, जिन्हें भुलई भाई भी कहते हैं, इन्हें जो है ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। किस मामले में दिया गया है? सार्वजनिक मामले में। तो ध्यान रखना है कि नारायण को मरणोपरांत जो है पुरस्कार प्रदान किया गया। हृदय नारायण जो दीक्षित हैं, इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। आशुतोष शर्मा, इन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में मिला है। साध्वी ऋतंभरा, इन्हें सामाजिक कार्यों के लिए मिला है। ये ध्यान रखना है कार्य। तो साध्वी ऋतंभरा जी को सामाजिक कार्यों के लिए ये पुरस्कार मिला। निम्न में से किस राज्य ने गणतंत्र दिवस 2025 परेड में जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता? तो जीता है उत्तर प्रदेश। तो 2025 का जो परेड हुआ, उनमें जो है सर्वश्रेष्ठ जो झांकी का पुरस्कार जीता है, वो जीता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को हाल ही में डीएसपी जो पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका जो संबंध है आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो यह है आगरा जिले से। जो दीप्ति शर्मा जी हैं, इनका संबंध आगरा जिले से है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो हैं कैप्टन शुभांशु शुक्ला, इनका संबंध है, तो यह है लखनऊ से। तो जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं, इनका संबंध यूपी के लखनऊ से है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है प्रवीण कुमार को। तो प्रवीण कुमार के जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है 2024 से सम्मानित किया गया है। किस राज्य और गूगल क्लाउड ने मिलकर एआई यानी आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार। तो जो यानी उत्तर प्रदेश सरकार और गूगल क्लाउड ने मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क को लॉन्च किया। निम्न में से किस राज्य ने गणतंत्र दिवस की, वहीं रिपीट हो गया है, सॉरी यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था, इसके बाद ये सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सर्वाधिक मकान बनाने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो यह है उत्तर प्रदेश। तो जो उत्तर प्रदेश है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सर्वाधिक मकान बनाने में जो इसका स्थान है, वो है प्रथम। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कहां पर पहले बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो किया गया है प्रयागराज में। तो जो प्रयागराज में है, यहाँ पर ही पहले बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया।
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत ने भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन किस शहर में किया? तो किया है प्रयागराज। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित 8 वर्षीय जो है सांची अग्रवाल उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो यह है महाराजगंज। तो 26 दिसंबर को जो वीर बाल दिवस मनाया जाता है, तो इस अवसर पर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है 2024 से 8 वर्षीय जो हैं सांची अग्रवाल को ये पुरस्कार मिला, जो यूपी के महाराजगंज जिले से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन किया? तो किया है गोरखपुर में। एथलीट पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो किया गया है बरेली में। जो एलीट पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया है, ये किया गया बरेली में। 12 जिलों से गुजरने वाला मेरठ से प्रयागराज निर्माणाधीन जो है गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो यह है 594 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के पहला डिजिटल हाईवे कहां पर बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में जो है आपको ये बताना है कि पहला डिजिटल हाईवे कहां पर बनाया जाएगा। ये बनाया जाएगा बाराबंकी से बहराइच तक। हाल ही में कहां पर कृषि भारत सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? ये किया गया है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला आर्टिफिशियल आर्द्र भूमि जिसे वेटलैंड कहते हैं विकसित किया जाएगा? ये किया जाएगा अलीगढ़ में। तो उत्तर प्रदेश के जो अलीगढ़ जिला है वहां पर पहला आर्टिफिशियल वेटलैंड विकसित किया जाएगा। 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश ने किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया? तो 76वां यानी 76 नंबर का जो है उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी 2025 को अपना स्थापना दिवस मनाया। इसकी जो थीम थी वह है विकास और विरासत, प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश। पुरुषोत्तम तथा सेनानी कमला बहुगुणा का हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा उनकी प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? तो ये किया गया है प्रयागराज में। हाल ही में चर्चा रहा धनौरी जलाशय कहां पर स्थित है? ये बताना है। तो यह है गौतम बुद्ध नगर। तो जो धनौरी जलाशय है यह गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर बस रेस्टोरेंट जो है पंपकिन का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो किया गया है प्रयागराज में। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के मध्य में किया जाएगा, जो उत्तराखंड में किया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया? तो किया है 340। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के रूप में विकसित किया जाएगा? तो यह है लखनऊ को। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने किस शहर में गंगा नदी के किनारे अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो यह है वाराणसी में। तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने जो है वाराणसी में अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला। देश की पहली रोपवे सिटी अर्बन रोपवे ट्रांसपोर्ट कौन सी बनने जा रही है? तो यह है वाराणसी। तो जो भारत की पहली रोपवे सिटी है ये वाराणसी बनेगी। उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री जो है अभ्युदय कंपोजिट स्कूल कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो तैयार हुआ लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ शहर है वहाँ पर अभ्युदय कंपोजिट स्कूल बनकर तैयार हुआ है। हाल ही में भारत के खाद्य अर्थव्यवस्था के लिए इंडस फूड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया है ग्रेटर नोएडा में। भारतीय संविधान की अद्भुत ऑडियो विजुअल पर आधारित संविधान गैलरी का निर्माण कहाँ पर किया गया? तो किया गया है प्रयागराज में।
तो भारतीय संविधान की अद्भुत जो है ऑडियो विजुअल पर आधारित संवैधानिक गैलरी का निर्माण उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया गया। उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर बनेगा? तो मेरठ में बनेगा। तो जो उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है ये मेरठ में बनेगा। किस राज्य ने लगातार तीसरी बार अचीवर्स स्टेट का दर्जा प्राप्त किया? तो यह है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान है। ये आपको बताना है कि कितने व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिला है। तो ये मिला है 6 व्यक्तियों को। कौन कौन से हैं? डॉक्टर जय सिंह, इन्हें केले की आधुनिक खेती से संबंधित मिला है, जो बहराइच से संबंधित है, यानी बहराइच जिले से इनका संबंध है। कृष्णकांत शुक्ला जो है इन्हें भौतिकी विज्ञानी, संगीतकार और कवि के क्षेत्र में मिला है। इनका जो संबंध है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से है। हिमांशु गुप्त, इन्हें उद्यमी पर्यावरणविद के क्षेत्र में मिला है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन जो मथुरा है इससे संबंधित है। मनीषा वर्मा को जो है कृषि दलित उद्यमी के क्षेत्र में दिया गया, ये कानपुर से संबंधित है। कृष्णा यादव, ये महिला उद्यमी से के क्षेत्र में इन्हें दिया गया, बुलंदशहर से ये संबंधित है। करनाल सुभाष देसवाल, इन्हें जो है कृषि उद्यम ये जो है बुलंदशहर से आते हैं। इन्हें पुरस्कार के स्वरूप जो दिया जाता है 11 लाख रुपए, ये ध्यान रखना है। और एक जो है प्रशस्ति पत्र और साल शामिल होता है। तो 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और साल जो है ये दिया जाता है, ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का संबंध किससे है? तो यह है छोटे उद्यमी द्वारा 5 लाख रुपए तक को ऋण बिना किसी ब्याज पर प्रदान करना। तो ध्यान रखना है जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है, यह जो है छोटे उद्यमी के द्वारा 5 जो लाख रुपए का ऋण दिया जाता है, उस पर कोई टैक्स नहीं प्रदान किया जाएगा। इसकी जो शुरुआत होती है युवा उद्यमी योजना की होती है 3 मार्च 2024 को। देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा वाराणसी में। तो ध्यान रखना है कि जो देश का पहला हिंदी साहित्यिक भाषा संग्रहालय है यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनेगा। ये हम लोग देख लिए हैं। हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है लखनऊ में। चलिए अब टेस्ट देख लेते हैं। यहाँ तक था उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स। इस टेस्ट आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उत्तर प्रदेश का जो पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है यह कहाँ पर बनेगा? तो इसका तो हम बता ही दिए। चलिए अगली बार जब टेस्ट लेंगे तो उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।